दोस्तों, कुछ शहर ऐसे होते हैं जो पहले ही दिन आपको अपना बना लेते हैं और आपको कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो पहली ही मुलाकात में आपके लिए इतना कुछ करते हैं कि आप सोचते रह जाते हैं कि यार ये क्या हुआ। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे शहर में लेके जा रहा हूँ जहाँ मैं पहली दफ़ा गया था और पहले ही दिन मेरे साथ दो ऐसे वाक़यात हुए कि आज भी जब मैं उनके बारे में सोचता हूँ तो मेरी रूह खुश हो जाती है। वो शहर था मालेरकोटला। मालेरकोटला मशरक़ी पंजाब का वो शहर है जिसे तारीख़ में इंतहाई ज़्यादा अहमियत हासिल है। ये वो शहर है जब 1947 में पूरा बर्रे सग़ीर खून में डूबा हुआ था, हर तरफ दंगे फसाद हो रहे थे, तो यहाँ के नवाब साहब ने अपने इस शहर का इस तरह से दिफा किया, इसकी ऐसे हिफाजत की कि क्या हिंदू थे, क्या सिख थे, क्या मुसलमान थे, सभी लोग इंतहाई ज़्यादा महफूज रहे। किसी को ज़र्रा बराबर नुकसान ना हो सका, बल्कि इर्द गिर्द के शहरों से, इर्द गिर्द के इलाकों से भी लोग मालेरकोटला में आके आबाद हो गए कि ये ज़्यादा महफूज जगह है। इस शहर की फ़ज़ा में पहले से मोहब्बत घुली हुई थी, इसलिए मेरे साथ जो हुआ उसके लिए मुझे हैरान नहीं होना चाहिए था। लेकिन दोस्तों, मैं क्या करूं, मैं फिर भी हैरान था और बहुत ज़्यादा। उस दिन मैं सरहंदी गेट की तरफ जा रहा था। दोस्तों, सरहंदी गेट मालेरकोटले का वो इलाका है जिसका मुवाजना या तो गुजरांवाला के सियालकोटी दरवाजे से किया जा सकता है और या फिर लाहौर के लक्ष्मी चौक से। मालेरकोटला में जब भी किसी ने अच्छी शाम गुजारना होती है तो उसकी पहली तरजीह यही सरहंदी गेट होता है। जो ही मैं हनुमान मंदिर के पास पहुंचा तो तालाब के बिल्कुल इस साइड पे एक पीसीओ था। दोस्तों, उस वक्त एंड्रॉयड नहीं थे, मोबाइल का ज़माना नहीं था। जब भी किसी ने फ़ोन कॉल करनी होती थी तो वो इन्हीं पीसीओज़ के ऊपर जाता था, और अगर किसी ने किसी जगह का पता पूछना होता था तो उसके लिए भी सबसे बेहतरीन जगह यही पीसीओ होते थे, क्योंकि जो पीसीओ वाला होता था उसको अपने इर्द गिर्द के सब लोगों के बारे में पूरे इलाके से बेहतर पता होता था। तो पीसीओ से पता पूछना एक रोज़मर्रा था। मैं पीसीओ पे गया, मुझे अपने एक अजीज़ का पता पूछना था। वो पीसीओ वाले जो भाई साहब थे, मेरी यादाश्त में उनका नाम इकबाल साहब था। मैंने उनसे पता पूछा, उन्होंने मेरा लहजा सुना, थोड़ी देर के लिए रुके और फिर बड़े ही प्यार से कहा कि वीर जी, तुसी कित्थों आए हो? मैंने कहा, जी मैं पाकिस्तान से आया हूँ। दोस्तों, मुझे ऐसे लगा जैसे इकबाल साहब को मेरे मुंह से यही सुनना था कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ। उन्होंने बड़े प्यार से, बड़े इज़्ज़त एहतराम से मेरे साथ सलाम लिया और मुझे अपने पास बिठाया और पाकिस्तान की बातें करना शुरू कर दी। मुझे पता ही नहीं चला कि कब उन्होंने बाहर एक जूस पार्लर वाले को इशारा किया, मेरी इजाज़त के बगैर, मुझसे पूछे बगैर, और थोड़ी देर में वो जूस का गिलास मेरे हाथ में था। इकबाल साहब मुझे कहते हैं कि भाई जी, तुसी पहले जूस पियो, फ्रेश हो जाओ, बाकी गल्लां बाद विच करांगे, तुहानूं तुहाडे एड्रैस ते छड्ड के आवांगे। दोस्तों, ज़रा सोचें, एक पीसीओ वाला, उसकी आमदन बड़ी लिमिटेड होती है, सारे दिन में चंद कालें होती हैं। लेकिन जब मैं उनसे पता पूछने के लिए गया तो दोस्तों, ना तो मैं उनका गाहक था, ना मैं उनका दोस्त था, और ना ही रिश्तेदार। लेकिन इकबाल भाई ने मुझे अपना मेहमान समझा। दोस्तों, ज़रा सोचें, एक पीसीओ वाला, एक लिमिटेड आमदन वाला आदमी, जिसकी कुल आमदनी उसकी फ़ोन कॉल के ऊपर मिलने वाले थोड़े से पैसे होते हैं, वो ना तो मेरा रिश्तेदार था, ना मैं उसका गाहक था, और ना ही उसका दोस्त। लेकिन जब मैंने उससे पता पूछा, उसके पास गया, तो उसने मुझे मेहमान समझा। दोस्तों, बात अभी ख़त्म नहीं हुई, अभी तो शुरू हुई थी। जब बातें हो गईं, जूस पी लिया, तो इकबाल भाई ने मुझे सिर्फ पता नहीं बताया, बल्कि मेरे साथ एक बंदे को किया और कहा कि मुख्तार भाई को महमूद साहब के घर तक छोड़ के आओ। वो बंदा मुझे
मेरे अजीज़ के घर के दरवाजे के बाहर छोड़ गया और मैं वहाँ खड़ा सोचता रहा कि यार ये अभी क्या हुआ। मैं तो उनसे सिर्फ एक बंदे का पता पूछने के लिए गया था। लेकिन दोस्तों फिर जहन में आया कि यही पंजाब है। इकबाल भाई ने शायद पंजाबी का वो अखान कि प्राहुना रब दा रूप हुंदा है शायद ना सुना हो, शायद किसी ने उनको ना बताया हो, लेकिन उनकी फितरत में था कि मेहमान की खिदमत करते हैं। दोस्तों अभी तो ये आगाज़ था, आज का दिन बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाला था। उस दिन मेरे अजीज़ मुझे बाज़ार ले गए। मुझे अपने घर वालों के लिए कुछ साड़ियाँ और कुछ कपड़े ख़रीदने थे। वो एक सरदार साहब की दुकान थी। दुकान तो बहुत बड़ी थी लेकिन उसका अंदाज बिल्कुल देसी था। दुकान के अंदर तख्ते लगे हुए हैं और उसके ऊपर सेल्समैन बैठे हैं और लोगों को साड़ियाँ दिखा दिखा के साड़ियों के ढेर लगाए जा रहे हैं। हर साड़ी के ऊपर, हर कपड़े के ऊपर टैग लगा हुआ है। प्राइस फिक्स्ड है, बार्गेनिंग का कोई इम्कान नहीं। चाय आ गई और हमने अपनी ख़रीदारी मुकम्मल कर ली तो मैंने अपने अंदाजे के मुताबिक कि इतने पैसे बने होंगे, मैंने वो पैसे निकाले और काउंटर पर चला गया। और दोस्तों फिर वहाँ जो हुआ वो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था। सरदार साहब ने मुझे बिल दिया। बिल काफ़ी कम लगा मुझे। मैंने सरदार साहब से कहा कि सरदार साहब बिल घट लगता है, तुहाडे कोल कोई गलती हुई है। सरदार साहब कहते हैं और नहीं यार गलती कादी होनी है, असी हर गाहक नूं 10% टोटल बिल दे उत्ते छड्ड दिंदे आ, यह तो गाहक दा हक बनदा है ना। मैंने सरदार साहब से कहा सरदार साहब फिर भी कम है। तो वो मुझे कहते हैं कि यार छड्ड हुण, तेनू 10% होर छड्डिया है इस वास्ते कि तू गुआंढी मुल्क तो आया है, तू बाबा जी गुरु नानक साहब की धरती तो आया है। ਇਹ ਅਗਲਾ 10% ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੋਹਫਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਖਰੀदारी करके खुश वापस जावें। दोस्तों दुनिया में अक्सर ऐसा होता है कि जब भी कोई गैर मुल्की कस्टमर आता है तो दुकानदार ये ख्याल करते हैं कि यार इसको क्या पता, इससे थोड़ा ज़्यादा मुनाफा ले लो, इसके पास तो बहुत पैसा है, डॉलर लेके आया है, जितना मर्जी बिल बना दो। लेकिन दोस्तों सरदार साहब ने मेरे साथ उल्टा किया। उन्होंने मुझसे कम पैसे लिए, उन्होंने दुकानदारी नहीं की, बल्कि उन्होंने एक पैगाम दिया कि तुसी साडे गुआंढी मुल्क तो आए हो, असी चाहते हैं कि तुसी इत्थों खुश वापस जाओ। मेरे साथ जो मेरे अजीज़ आए थे वो मुझे हैरानगी से देख रहे थे और ज़ेरे लब मुस्कुरा भी रहे थे। शायद उनके लिए ये कोई ख़ास बात ना हो, ये उनके लिए रोज़मर्रा का मामूल हो, लेकिन मेरे लिए ये बड़ी हैरानगी की बात थी। मैं वाक़यातन बहुत हैरान था। दोस्तों दुनिया में हम पाकिस्तानियों के बारे में क्या कुछ नहीं कहा जाता, इंडियंस के बारे में हम क्या कुछ नहीं सुनते। हर वक्त नफ़रत के अल्फाज, बेगानगी की दीवारें खड़ी की जाती हैं। लेकिन सरहदी गेट में एक पीसीओ वाले ने मेरे साथ इंतहाई शानदार सलूक किया, बग़ैर पूछे मुझे जूस पिलाया। और एक सरदार साहब ने मुझे अपनी जेब से तोहफ़ा दिया सिर्फ़ इसलिए कि मैं उनके हमसाया मुल्क पाकिस्तान से आया हूँ। ये लोग अखबार नहीं पढ़ते होंगे, ये टेलीविज़न के ऊपर मुबाहिसे नहीं सुनते होंगे, इनको नहीं पता कि सियासतदान क्या कहते हैं। इनको सिर्फ एक बात का पता है कि सामने वाला एक इंसान है और हमने इसके साथ इंसानों जैसा सलूक करना है। दोस्तों कहते हैं मोहब्बत बड़े बड़े कामों में नहीं दिखती, मोहब्बत दिखती है एक जूस के गिलास में, एक कागज़ की लकीर में, एक अनजान आदमी के एक कदम आगे आने में। इकबाल भाई आपको शायद याद भी नहीं होगा कि आपने एक दिन एक पाकिस्तानी को जूस का गिलास पिलाया था। सरदार साहब आपको भी याद नहीं होगा कि आपने किसी अनजान को अपनी जेब से तोहफ़ा दिया था। लेकिन मुझे आज भी याद है, मुझे याद है ज़रा ज़रा, तुम्हें याद हो कि न याद हो। दोस्तों ये था आज का व्लॉग, आज की कहानी।
उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है इस कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक और अहम बात, इस तरह की कहानियाँ हर बंदे के पास होती हैं। हमें ये कहानियाँ लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, लोगों को सुनानी चाहिए, ताकि ये नेकी का सफ़र, ये भलाई का सफ़र आगे को बढ़े। अगर आप अपनी कहानियाँ मेरे साथ कमेंट्स में शेयर करें तो मैं आपकी कहानियाँ आपके नाम के साथ लोगों को सुनाऊंगा और आप इस भलाई के सफ़र में मेरे हम सफ़र बन जाएंगे। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।